पुष्पक भट्ट जी का सवाल है कि ऐसा हमें बार बार कहा जाता है कि जिस उम्र में जो होना चाहिए हो जाना चाहिए। जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना है तो उस उम्र में होनी चाहिए, पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, नौकरी उसी उम्र में होनी चाहिए, जो भी उम्र आवश्यक यानी ज़रूरी है, शादी भी हो जानी चाहिए, बच्चे भी आगे चलकर हो जाने चाहिए। तो ये क्या ज़रूरी है क्या? देखिए, इंसान कोई मशीन तो नहीं है। हाँ, इंसान की मशीन बनाया जा सकता है। इंसान में मशीन बनने की भी कैपेसिटी है, लेकिन हम तो मशीन नहीं है ना। हम हमारे निर्णय लेंगे, हम हमारे तरीके से जिएंगे। ये स्वतंत्रता हमको है और होनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है। वैसे जरूरी देखा जाए तो नेचर ने तो हमको, जैसे ही हम टीनेज में प्रवेश करते हैं, 2-3 साल में हम सयाने बन जाते हैं, पुरुष हो स्त्री हो। आजकल तो लड़कियां 11वीं-12वीं उम्र में ही सयानी बन जाती है, लड़के भी 14-15 साल के सयाने बन जाते हैं। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि नेचर ने तो हमको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए 12-13 साल के उम्र में ही तैयार कर दिया है। और इसको शॉर्टन करने जाएंगे तो क्या 12वीं 13वीं 14वीं साल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना चाहिए? सही उम्र क्या है? कौन तय करेगा? नेचर तय करेगा, समाज तय करेगा, माँ बाप तय करेंगे, हम तय करेंगे? ये सही को मतलब क्या है? पहले माना जाता था कि लड़की सयानी होने के पहले शादी होना आवश्यक है। अगर 11-12 साल के बाद में, सयानी होने के बाद में, उसकी एमसी शुरू होने के बाद में अगर लड़की की पहले शादी नहीं हुई है तो पूरा समाज उस व्यक्ति को क्या भला बुरा कहता था, उसकी बहुत बदनामी हो जाती थी। इसलिए लड़की 10-11 साल की है तभी उसकी शादी करवा देते थे। आज तो कानून बना है कि आप 18 साल के पहले लड़की की शादी नहीं करवा सकते हो। अब कानून की धज्जियां हम उड़ाते हो, बात अलग है। तो ये सही समय क्या होता है? पहले जो भी आम आदमी होता है 15वां साल 16वां साल का होता है, उसके पहले वो नौकरी को लग जाता था। आज हम पढ़ते ही रहते 25 साल तक, 20 साल तक, 22 साल तक, 27 साल तक ग्रेजुएट करते, पोस्ट ग्रेजुएट करते, ऊपर से कुछ और करते, फिर नौकरी ढूंढते या पकड़ते हैं। तो ये सही उम्र क्या चीज़ है? पहले हमारी शादी 15वें साल में 16वें साल में होती थी, आजकल वो 25वें साल में होती रही, फिर अभी 28, 30, 32, 35 तक करते हैं। तो ये सही उम्र नाम की कोई चीज माने तो है, नहीं तो नहीं है। अब उसके पीछे बहुत व्यावहारिक कारण होते हैं, जैसे कि आप अगर देरी से नौकरी पकड़ोगे, 25वें साल में आपको नौकरी लगेगी तो अच्छी बात है, फिर आप 26 या 27 में कम से कम शादी कर पाओगे, फिर 26-27 में आप शादी करोगे तो आपको इमीडिएट बच्चा होना चाहिए। आपके 30 उम्र के नीचे अगर बच्चा होगा तो कम से कम जब आप रिटायर होगे 60 की उम्र में, तब बच्चे की उम्र कम से कम 25-30 साल के आसपास रहेगी, तो स्वतंत्र हो चुका होगा, तो फिर आपके लिए आधार बनेगा। अब इन सब प्रैक्टिकल चीज़ों को इस ढंग से सोचने में आज के ज़माने में मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। हर व्यक्ति ने शादी करना चाहिए, कंपल्शन नहीं है। हर व्यक्ति ने बच्चे पैदा करना चाहिए, ये भी कंपल्शन नहीं है। ये हमारा चॉइस होना चाहिए। चॉइस के साथ में जिम्मेदारी आती है, वो जिम्मेदारी पूरी ताकत से वहन करने की हमें क्षमता होनी चाहिए, और उसके लिए हमने फिर कटिबद्ध होना चाहिए। अगर बच्चे पैदा करने हैं तो उनका पालन पोषण बहुत ही साइंटिफिक तरीके से अच्छे ढंग से होना ही चाहिए, उसमें कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर हमको शादी करनी है तो हमको फैमिली को पूरा न्याय देने की तैयारी रखनी है, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन निर्णय हमारा है, हम कितना पढ़ना चाहते हैं निर्णय हमारा है, किस ढंग की नौकरी करना चाहते हैं निर्णय हमारा है। ठीक है, भारत जैसे देश में जो चाहे वो नौकरी मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है, जो चाहे वो व्यवसाय हम कर ही पाएंगे, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है भारत में। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि जीने के लिए जो आवश्यक है वो करना हर एक के लिए बहुत कठिन है, असंभव है, ऐसा नहीं है। इंसान में ये ताकत होती है, जिगर होता है, तो वो कहीं भी जाकर अपनी आवश्यक चीज़ें प्राप्त कर सकता है।
कम से कम ठीक ढंग से जिए, इतना तो प्राप्त कर सकता है। इस स्थिति में, विषम परिस्थिति में भी कर सकता है। उसकी जो मुझे नौकरी चाहिए, इतने ही पगार की नौकरी चाहिए, मेहनत करने की तैयारी रही तो आप कहीं से भी कुछ भी निकाल सकते हो, कर सकते हो। तो इसलिए ये चीज का, इन चीजों का दबाव मन पर से निकाल डालो, इसको कोई मतलब नहीं है। ये पुरानी व्यावहारिक उसी ढंग से ढर्रे से जीने वाली चीजें हैं। आज के ज़माने में आपको बहुत स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है, साइंस के ईजाद के कारण प्राप्त हुई है। इतना ही नहीं तो आज जो कुछ एडवांसमेंट है अलग अलग टेक्निकल क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में, उसके कारण भी आपको बहुत स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। उसके आधार पर अपने अपने निर्णय लीजिए और अपने अपने ढंग से अपने जीवन का निर्णय लेकर जीने का सोचिए। कोई भी चीज़ आपके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो भी निर्णय लोगे उसके साथ में जो भी आप पर जिम्मेदारी आती है उसका ईमानदारी से वहन आपने करना चाहिए। इतना आप तय कीजिए। मुझे लगता है कि आप कौन से उम्र में नौकरी करते हो, कौन से उम्र में आप शादी करते हो, ये सब बातें व्यावहारिक बातें हैं। ये निर्णय आपका है। कई लोग कहते हैं जिन्होंने देरी से शादी की कि सही उम्र शादी की तो 30 के बाद ही होती है, तब सही में समझ आती है, अकल आती है, थोड़ा बहुत जीवन का अनुभव हो जाता है, तो शादी अच्छे ढंग से वहन करने की क्षमता आती है। ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब कुछ समझता नहीं तब शादी कर लेते तो बहुत अच्छा होता है, निभ जाती है। ये भी कहते हैं। हर एक के अनुभव अलग अलग रह सकते हैं, इसलिए इसके कोई नियम होना जरूरी नहीं है। निर्णय आपका होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।